हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं हिंदी का, जिस टॉपिक का नाम है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं, तो आप सभी ने वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम दो शब्द से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि इसमें एक व्यक्ति का नाम ना होकर इसमें सभी का नाम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, तुम, हम, वे आदि। राइट, यानी कि मैं जो है मैं भी अपने लिए यूज कर रहा हूँ और आप लोग भी मैं का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, यानी कि मैं अपने लिए भी कर रहा यूज, आप लोग भी करते हैं, ठीक है, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, ठीक है, हम का यूज, ठीक है। तो ये होता है आपका सर्वनाम। राइट, आगे बात करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। राइट, आगे बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के यहाँ पे 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, अगला 5th है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अगला 6th है निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के लिए कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट, तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो पुरुष और स्त्री के जाति का बोध करवाते हैं, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट, जो हमारे पास मेल और फीमेल के नाम के बदले आते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कि अगर मैं बोलता हूँ मैं, ठीक है, मैं, वहाँ पे जो है लड़के के लिए भी यूज हो रहा है और लड़की के लिए भी यूज हो रहा है। राइट, वह वहाँ पे लड़की के लिए भी यूज हो रहा है और आपका जा वहाँ पे लड़के के लिए भी यूज हो रहा है। राइट, आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए कि पुरुषवाचक के कितने प्रकार होते हैं। आगे तो आते हैं 3 प्रकार। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। अब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? उत्तम पुरुष में हमारे पास आते हैं मैं, हम, मैंने, हमें, हमारा, हमने, मेरा, मुझको, मुझे। ये किस पे आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में आते हैं हमारे पास, जिसको बोलते हैं मध्यम पुरुष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तू, तुम, तुमने, तुम्हें, आपने, आपको, ये किस पे आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। अगला आपका अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन पे कौन कौन से आते हैं? वह, यह, वे, इन, उनको, उन्हें, इन्हें, इनसे, ठीक है, या इससे। ये किस पे आते हैं? ये आते हैं आपके अन्य पुरुष में आते हैं। राइट, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे मैं अंडरलाइन किया होगा, फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि मैं कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, आपके पास ऑप्शन आएगी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आता है, इनमें से कोई नहीं, तब आपने टिक करना है उत्तम पुरुष में। ये देखो यहाँ पे मैं। राइट, दूसरा एग्जाम्पल है वह खाना खाता है, यह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तब बच्चे आपने टिक करना है यहाँ पे, यह था आपका वह अन्य पुरुष में आता है। राइट, अगला देखो यहाँ पे तुम क्रिकेट खेल रहे थे,
तो यहाँ पे किस पे आ रहा है ये यार आपका मध्यम पुरुष में आ रहा है, राइट। आगे बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, यानी कि जो सर्वनाम निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निकट और दूर के व्यक्ति और वस्तुओं का बोध करवाते हैं उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। उसे क्या कहते हैं, आपका डेफिनेट बोलते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने बताया है कि यहाँ पे निकट और दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, तो यह और ये आपका होता है निकट के लिए यूज होता है, वह और वे दूर के लिए यूज होता है, राइट। तो बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, यह मेरी पुस्तक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यह मेरी पुस्तक है। यह कौन सा प्रोनाउन है, यानी कि कौन सा सर्वनाम है, तब आपने टिक करना है कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो यहाँ पे यह मेरी पुस्तक है, डेफिनेट इशारा कर रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, राइट। यहाँ देखो सेकंड दूर के लिए, ये नज़दीक के लिए था, ये आपका दूर के लिए। वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है, ठीक है, इशारा कर रहा है कि उनकी मेज है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है किस पे आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, राइट। आगे बात करते हैं ये मेरे हथियार है, ये मेरे हथियार है। इसमें देखो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरे हथियार है, डेफिनेट इंडिकेट कर रहा है कि मेरे हथियार है, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पे वे तुम्हारे आदमी, वे तुम्हारे आदमी है। तो ये हमारे पास दूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं हमारे पास, वे तुम्हारे आदमी है। तो किस पे आता है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, राइट। आगे बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस पे हमारे पास निश्चित वस्तु का बोध नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडेफिनेट बोलते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपके पास किसी भी सेंटेंस में कोई और कुछ आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जहाँ पर कोई और कुछ आता है वाक्य में। जैसे फॉर एग्जांपल दरवाजे पर कोई है। अब देखो यहाँ पे दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पे इस वाक्य में कोई आया है, अब पता नहीं कि कौन है, ठीक है, राम है कि मोहन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे को मालूम नहीं है, ठीक है। जहाँ पर निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, राइट। जैसे अगला वाला एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे सेंटेंस में या वाक्य में हमारे पास कुछ आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। आगे देखो यहाँ पे कोई आ गए तो क्या करोगे। यहाँ देखो कोई आया, फिर से देखो यहाँ पे कोई आया है। आगे देखो इसके बाद चावल में कुछ गिर पड़ा है, ठीक है, अब पता नहीं क्या गिर पड़ा है, ठीक है, मालूम नहीं है हमें क्या गिर पड़ा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास किसी भी वाक्य में कोई और कुछ आता है, वो वहाँ पे आपने टिक कर देना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, राइट। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो दूसरे सर्वनाम के साथ जो है संबंध स्थापित करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो और सो,
यानी कि जो दूसरे के साथ रिलेशन जो है स्थापित करती है या संबंध बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो और सो, जब भी आपके पास किसी भी सेंटेंस में जो और सो दिखता है तब आपने टिक कर देना है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी आता है कि जो और सो जो है ये किस प्रोनाउन का एग्जाम्पल है या किस सर्वनाम का उदाहरण है, तब आपने टिक करना है संबंधवाचक सर्वनाम। राइट, जैसे इसके एग्जाम्पल है जो आया है सो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आया है सो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो और सो, जो हमारे पास जो आपके पास हमारे पास पहला वाला सेंटेंस होता है वो हमारे पास दूसरे सेंटेंस के साथ जो रिलेशन बताता है बच्चे हमारे पास। ठीक है, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे जो खोएगा सो, देखो यहाँ पे जो खोएगा सो खोएगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास जो और सो। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है यहाँ पे प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे हम किसी से भी प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कौन आया था। ठीक है, वह क्या कर रहा था, तुम क्या खा रहे थे। आपने ध्यान रखना है जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं किसी से भी, वो किस पे आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कौन क्या, जहां पर कौन और क्या से प्रश्न स्टार्ट करते हैं या किसी भी वाक्य में कौन या क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। राइट, यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन किया है कि कौन आया था। ठीक है, मैंने प्रश्न पूछा है। यहाँ देखो आगे वह क्या कर रहा था, यहाँ मैंने क्या किया है, प्रश्न पूछा है। राइट, आगे बात करते हैं इसके बाद निजवाचक सर्वनाम कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें निजत्व का बोध किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्वयं खुद, यानी कि जिसपे हमारे पास जिन वाक्यों में आप स्वयं खुद आता है वो वाक्य होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि जो मैं खुद आ जाऊंगा, यह यहाँ पे आपके पास अंडरलाइन किया होगा खुद जो है ये कौन सा सर्वनाम है, तब आपने टिक करना है निजवाचक सर्वनाम। राइट, आगे इसके बाद मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे स्वयं, यहाँ पे स्वयं देखो, यहाँ पे आप स्वयं खुद किस पे आता है, वो आता आपका निजवाचक सर्वनाम में आता है। राइट, जैसे मैं आप चला जाऊंगा, यानी कि मैं आप चला जाऊंगा, खुद की बात बोल रही है। तो यहाँ पे आप, ये बहुत बार पूछा गया है, ये जेबीटी में भी आया था कि मैं आप चला जाऊंगा। जेबीटी का जो टेट हुआ था उस पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं आप चला जाऊंगा, कि मैं आप में कौन सा प्रोनाउन है, आप, इस पे आप में कौन सा है, तब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और साथ में आपने बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करना है ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ओके बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।